हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीबीएसई बिहार बोर्ड में, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग कलेक्टिवली डील करने वाले हैं, प्लस सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल अल्मोनियम +3 टू अल्मोनियम। मतलब बोल रहा है कि 1 मोल अल्मोनियम +3 है, उसको कन्वर्ट करना है किस में, अल्मोनियम में। उसके लिए कितना, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज चाहिए। तो एक अल्मोनियम +3 को कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो अल्मोनियम बदल जाएगा। तो 1 मोल अल्मोनियम +3 को अगर मोल से गुना करते हो तो इधर क्या जाएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया ना, इसको मिटाता हूँ। अगर एक अल्मोनियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। तो भाई साहब 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब क्या हो जाएगा, 1 मोल अल्मोनियम डिपोजिट हो जाएगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको मालूम होगा, 96,500 कूलम। नियर अबाउट कितना हो गया, 10⁵ हो गया। तो ऐसा कितना मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए, तो 3 × 10⁵ हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नियर अबाउट। ठीक है, बोल रहा है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम। 1 फैराडे, तो आपको तो अभी जस्ट बताया हुआ, 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम होता है, नियर अबाउट होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, द प्रोडक्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड आर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सोडियम फ्लोराइड का। मतलब ध्यान से देखिएगा, एक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम फ्लोराइड है, मतलब NaF है, Na+ है और F- है, उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड करवा रहे हैं। ठीक है, प्लस वाला इलेक्ट्रोड हो गया है, कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। तो एक्वस है ना, एक्वस का मतलब वाटर भी साथ में है। तो वाटर टोटल किस में, H+ में, और वो H- में है, तो बोलते O-2 में रहेगा। तो बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो उसमें कौन पहले जाएगा, बढ़िया केटायन है ये तो जाएगा नहीं सर। तो कौन सा है सबसे खराब केटायन में से, कौन सबसे खराब है, H+ तो फास्टली जाएगा लो वोल्टेज पर। इसमें भी एनायन में कौन सबसे बढ़िया एनायन है, प्रोटीन है। सबसे खराब कौन सा है, O-2 है। तो लो वोल्टेज में पहले कौन जाएगा, O-2 जाएगा। तो क्या हो जाएगा, H+ है, H+ से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बदल जाएगा किसमें, H में। सिमिलरली उसमें 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में बदल जाएगा, 2H में, H2 गैस बनेगा। पहले बात तो क्लियर है। दूसरा O-2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक नॉर्मल ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ऐसे से 2 गो O-2 क्या करेगा, 2 गो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, O2 बन जाएगा, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिएगा, जो कैटायन को अट्रैक्ट करे उसे हम कैथोड कहते हैं। तो ये कैथोड हो गया, कैथोड पर क्या बनेगा, H2 गैस बनकर निकल रहा है, H2 गैस। जो एनायन को अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। एनोड पर क्या बन रहा है, O2 गैस। तो आपका आंसर कौन सा होगा, प्रोडक्ट एट एनोड। एनोड पर क्या बन रहा है आपका, O2, O2, यहाँ पर भी O2 है। कैथोड पर क्या बन रहा है, H2 गैस। तब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बोला जा रहा है कि व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास देन मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू, द मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू। तो बताओ, हम बताते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस, आप लोग को याद होगा। फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बताए थे, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता था। सर इसको अगर आप हटाते हो तो इलेक्ट्रिक ग्रोथ क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस आया था। तो अच्छा एक चीज बताओ, जब 1 कूलम चार्ज पास करवाते हो, कितना कूलम, जब चार्ज 1 कूलम पास करवाए थे, कितना कूलम, 1 कूलम चार्ज पास करवाए थे, तो जितना ग्राम केमिकल कोई सब्सटेंस डिपोजिट हुआ, लिबरेट हुआ, वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अगर 1 कूलम चार्ज पास करवाते हो तब जितना सब्सटेंस कोई डिपोजिट हो, लिबरेट हो या ब्रेक हो,
उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। यहाँ पर बोल रहा है 1 फैराडे पास करवा रहे हैं। क्या पास करवा रहे हैं? 1 फैराडे। 1 फैराडे बराबर कितना? 96,500 कूलम। तब भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो नहीं कहलाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कब कहलाता था? जब हम 1 कूलम चार्ज पास करवाते थे। यहाँ बोल रहा है 1 फैराडे चार्ज पास करवा रहे हैं, मतलब 96,500 कूलम। तो क्या कहलाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहलाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, याद रहना चाहिए आप लोग को। 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर कहलाएगा। अगर 1 फैराडे चार्ज पास करवा रहे हैं तो जितना मास कोई डिपोजिट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहलाएगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन नहीं, स्पीड ऑफ कैटायन नहीं, स्पीड ऑफ एनायन नहीं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड था। आप लोग याद होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किस पर आधारित है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। बोल रहा है इफ इतना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, इट विल लिबरेट, ठीक है, इतना कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं किससे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। कॉपर सल्फेट का एक मानते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल ले रहे हैं, बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट डालो तो क्या हो जाएगा? कॉपर +2 में टूट जाएगा और किसमें? SO4-2। इस पे चाहे प्लस हो जाएगा, चाहे कौन सा हो जाएगा? माइनस। अब ये इधर क्यों जाएगा? कॉपर +2 को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, किसमें बदल जाएगा? अब कॉपर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, एक कॉपर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो किसमें बदल जाएगा? 1 कॉपर में बदल जाएगा। तो अगर वही चीज को मोल में बदल दो, मोल से गुना कर दो, इधर भी मोल से, मतलब 1 मोल कॉपर +2 को 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 मोल कॉपर में बदल जाएगा। अब बताओ, ध्यान से समझना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? हम अभी जस्ट बताते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 × 96,500 कूलम। इतना पास करवाओगे कितना ग्राम कॉपर डिपोजिट होगा? 1 मोल कॉपर डिपोजिट होगा। समझ में आ रहा है ना? कॉपर +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो मोल से गुना कर दिए इधर भी, तो मोल से गुना कर दिए इधर भी। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 × 96,500 कूलम। तब जाकर 1 मोल कॉपर डिपोजिट होगा, मतलब 63.5 ग्राम डिपोजिट होगा। तो बताओ, बोल रहा है 96,500 कूलम जब पास करवाएंगे तब, तो 96,500 कूलम इसे डिवाइड कर दीजिए। 96,500 कूलम से अगर आप पास करवाते हैं, करंट पास करवाते हैं करंट चार्ज को, तो कितना ग्राम डिपोजिट होगा? 63.5/2। 2 से डिवाइड करने वाला कितना आ जाएगा? आपका ऑप्शन बी आ जाएगा करेक्ट आंसर, 31.76 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड। कैथोड पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको आप ऐसे क्या आप देख सकते हो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल से, एक इलेक्ट्रोलाइटिक से ले लो, उसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लो, जोड़ दो बैटरी से। अब बताओ, फ्यूज NaCl, मतलब NaCl एक्वस नहीं है, पानी के साथ नहीं है, सिर्फ NaCl को मोल्टन स्टेट में है, टूटा हुआ NaCl है, मतलब Na+ है और कौन सा Cl- है। बताओ इसको क्या कहें? पॉजिटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज वाला? जो कैटायन को लव करता है उसे हम कैथोड कहते हैं। कैटायन को कौन लव करेगा? ये। जो एनायन को अट्रैक्ट करेगा उसे हम एनोड कहते हैं। तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड। कैथोड पर क्या देगा? इसमें तो एक्वस है नहीं, वाटर है नहीं, तो क्या देगा? Na+ जाएगा, Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, चल जाएगा किस में? Na+ में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम हमें मिलेगा कैथोड पर। कैथोड पर क्या मिलेगा? सोडियम मिलने वाला है। तब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सोडियम होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही क्वेश्चन को बदल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इस बार क्या कर दिया गया है कि ये फ्यूज NaCl नहीं है, इसमें एक्वस NaCl है। एक्वस का मतलब क्या हो गया? उसमें वाटर भी है, वाटर टूटेगा किसमें? उसमें 2 टाइप का आयन मिल जाएगा, H+ और दूसरा कौन सा? इसमें 2 टाइप का आयन मिल जाएगा, H+ भी मिल जाएगा और कौन सा? O-2 भी। तो बताओ कैथोड पर कौन जाएगा? जो कैटायन को लव करता है उसे हम कैथोड कहते हैं।
तो Na प्लस भी इधर अट्रैक्ट होगा, H प्लस भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन बताओ डिपोजिट कौन होगा? लो वोल्टेज पे जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस लो वोल्टेज पे होता है, तो खराब केटायन फास्ट ले जाता है। तो इसमें सबसे खराब केटायन कौन सा है? सोडियम प्लस वन की H प्लस वन। H प्लस नहीं हुआ तो H प्लस जाएगा, क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, किसमें बदल जाएगा? H में। तो वैसे सर दूसरा H प्लस भी जाएगा, उसको भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, किसमें बदल जाएगा? H में। ये दोनों बन मिलके क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान समझिएगा, दोनों में अंतर था, एक में एक्वस था, एक में एक्वस नहीं था, मतलब फ्यूज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ईच। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 32 ग्राम ऑक्सीजन ईच। कोई दिक्कत नहीं, लिबरेट कैसे होगा ऑक्सीजन? तो O-2 है, 1 2 3 4 5 6, ये नॉर्मल ऑक्सीजन हुआ। अगर -2 के बारे में बात किया तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? -2। अगर एक O-2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा अपने इलेक्ट्रोड पर तो क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल ऑक्सीजन बनेगा। तो वैसे सर 2 को O-2 आएगा, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मल ऑक्सीजन है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या हो जाएगा? 4 लोन पेयर इसमें हो जाएंगे। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो बताओ इसको फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम फाइनली बोलते हैं 2O-2 एक O2 बना लेगा कब? जब क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। मोल से गुना कर दो, मतलब 2 मोल O-2, मोल से इधर भी गुना करो 1 मोल, तो 1 मोल O2 बनेगा कब? मोल से इधर भी गुना करो, जब 4 मोल इलेक्ट्रॉन पास रिलीज होगा तब। मतलब समझ में आया? 1 मोल O2 गैस बन जाएगा कब? जब 4 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करवाओगे तब। 1 मोल O2 का मास कितना? 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना? 16 ग्राम। तो 2 मोल 1 मोल O2 का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। अरे 1 मोल ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन का मास कितना? 16 ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल O2 का मास 32 ग्राम। कब हो 32 ग्राम O2 कब लिबरेट करेगा? जब 4 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करवाएंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज को 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कितना बोलते हैं? 6500 ग्राम, मतलब 1 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज का 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? 1 फेराडे। तो कितना फेराडे पास करवाना होगा? 4 फेराडे जब चार्ज पास करवाओगे तब 32 ग्राम डिपोजिट होगा। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन। बताने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं यार? क्या हुआ था ना, ये वीडियो तक रिकॉर्ड हुआ, इसके आगे जो है हम वीडियो बना दिए हैं, लेकिन उधर एक नोटिफिकेशन आ गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मुझे फिर से उसको आपको क्या करना पड़ रहा है? रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो देख रहे हैं आंसर ठीक बना होना दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए फिर से मुझे रिपीट करना पड़ा। द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हुआ? मानते हैं मेरे पास 1 लाख रुपया आया और उसी समय 1 लाख रुपया चला गया उसी स्पीड में। बताओ मेरे पास कितना रुपया बचा? 0 रुपया ना। तो बताया थे हम आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपका ईएमएफ क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ईएमएफ आपका क्या होगा? 0 होगा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग और भी वीडियो लेके आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स।